राम मंदिर से चंदा चोरी मामले में जल्द एफआईआर होगी। एसआईटी की सिफारिश पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले की सुनवाई के फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की है। हालांकि चंदा चोरी के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस चांदी के काकभुशुंडी को गायब होने की बात कही जा रही थी, जिस चांदी के काकभुशुंडी की प्रतिमा को लेकर चंपत राय पर सवाल उठाए जा रहे थे, वो चांदी की काकभुशुंडी की प्रतिमा गायब नहीं हुई है। वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इंडिया टीवी के पास उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये प्रतिमा कार सेवकपुरम के भरत कुटीर में स्थापित है, जहां रोजाना विधि विधान के साथ इसकी पूजा अर्चना भी की जा रही है। दरअसल अनीता भारद्वाज ने चांदी की काकभुशुंडी प्रतिमा दान में दी थी, जिसकी कोई रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उसे लेकर यह कहा गया कि यह प्रतिमा भी गायब हो गई है। चंपत राय पर सवाल उठाए गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर निशाना साधा था। अखिलेश ने लिखा था, एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। अब दान में दिए गए काकभुशुंडी के गायब हो जाने की निंदनीय खबर आई है। जिस तरह हर दिन चढ़ावा, चंदा दान चोरी का नया भांडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाकी बॉर्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे आरोपी फरार न हो सके। लेकिन अखिलेश यादव का यह दावा जो है वो गलत साबित हुआ। काकभुशुंडी की यह प्रतिमा पूरी तरह से सुरक्षित है। कार सेवकपुरम में है। भरत कुटीर में इसकी रोजाना विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है। आज के अंदर जो समाज विरोधी तत्व हैं, ये एक भ्रम फैला रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया है। जितना सामान जिसने दान किया है मंदिर में, वो चाहे काकभुशुंडी जी का वो मॉडल हो, धनुष बाण हो, तीर हो, गदा हो, हनुमान जी की, देश भर से लोगों ने यहाँ वो ले आके समर्पित किया है और सब सुरक्षित रखा है। जिसको देखना हो, जिन्होंने दिया है, अगर उनके मन में कहीं संदेह हो, काकभुशुंडी वहाँ राम मंदिर में महीनों महीनों रखे गए थे जी, ताकि श्रद्धालु की जो इच्छा थी भगवान के पास रहें, उसकी भी इच्छा पूर्ति हुई। लेकिन लोगों की अपेक्षा कि अगर ये रखा है तो मेरा भी ये फोटो रखो, तो ये भगवान का रखो, तो धनुष रखो, से ये शंख रखो, तो एक वहाँ समस्या होती। इधर राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में वीएचपी जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की डिमांड कर रही है। इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से इंडिया टीवी की टीम ने बात की। उनसे चंपत और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर भी सवाल पूछे। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। इन दिनों राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की ओर से बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया आई है। इस वक्त हमसे बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल अध्यक्ष, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। आलोक जी, आपने कहा है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन ये एफआईआर किस पर दर्ज हो? मैं समझता हूं कि एसआईटी रिपोर्ट के बारे में जो सुन रहे हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को दोषी माना है, कुछ प्रमाणों के आधार पर भी माना है, सीसीटीवी के फुटेज वगैरह के, और इसलिए अब ये आवश्यक है कि एफआईआर हो के पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो जिन पर आरोप है उन सब के बारे में करेगी, फुल स्पेक्ट्रम करेगी। किसी का बचाव नहीं, किसी को छोड़ना नहीं, फंसाना भी नहीं। और इसलिए वो किसके खिलाफ करें, जिनका नाम आया उनके खिलाफ करें, जिन पर आरोप लगाया उनके खिलाफ हो, एफआईआर ऐसा पूरा हो और जांच भी पूरी हो, बड़े अफसरों के द्वारा हो, एक्सपर्ट्स की सपोर्ट से हो, जल्दी पूरी हो, चालान कोर्ट में फाइल हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, रोज रोज सुनवाई हो। और फिर हम तो उम्मीद करेंगे, आशा लगाएंगे कि अब से 4-5 महीने में कोर्ट की कार्रवाई पूरी होके जो दोषी व्यक्ति पाए जाएं, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं। ऐसा होने से ही राम भक्तों को शांति मिलेगी। आलोक जी, आपके पास कोई जानकारी आई है कि
ये प्रकरण पूरी तरह से क्या हुआ, क्या है जानकारी, कुछ अगर आप दर्शकों के साथ साझा करें। मैं समझता हूं कि कहीं तो अनदेखी हुई है और कहीं सिस्टम्स को फूल प्रूफ नहीं रखा गया। इतना बड़ा मंदिर केवल विश्वास के सहारे नहीं चल सकता। इसलिए हमारी तो राय ये है कि जिनको इस सब का अनुभव है, प्रशासन चलाना जानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की भी वहाँ पर आवश्यकता है। फूल प्रूफ SOPs बने और इस बात की पक्की व्यवस्था की जाए कि राम जी का एक एक पैसा कि राम जी के ही काम आए और किसी को उसे देखने की भी हिम्मत ना हो। आप हमें SOP बता सकते हैं कि क्या SOP दिया गया होगा जिस वक्त मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद ट्रस्ट का निर्माण हुआ, किस तरह से जो दान आ रहा है, चंदा आ रहा है, उसको व्यवस्थित रखना है? विश्व हिंदू परिषद का काम मंदिर चलाना है नहीं। न्यायालय का निर्णय आया तो उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था हमारा काम पूरा हो गया है। तो क्या क्या SOPs थी मुझे नहीं पता है। आगे क्या होनी चाहिए इसका मैं एक्सपर्ट नहीं। SIT को भी कहा है कि बताओ कैसे करें आगे के लिए, तो इस विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं वो SOPs तय करें और मंदिर का प्रबंधन उनका पालन करें। अच्छा, काग भसुंडी गायब होने की खबर आई, जो चरावा दिया गया था, दान दिया गया मैं था। समझता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, उसमें कारण ये है, जो भक्त हैं अनीता भारद्वाज, उन्होंने कहा कि हमने ये चंपत जी को दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें रिसीप्ट नहीं मिला। हमारी जानकारी इस बारे में नहीं है। ये जो आपने बताया वो वीडियो मैंने देखा है। मैंने दूसरा वीडियो भी देखा है जिसमें बताया गया है कि काग भुषुंडी जी की मूर्ति इस मंदिर में है और उसकी निरंतर पूजा हो रही है। दोनों में से कौन सी बात ठीक है, इसकी टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। इसकी टिप्पणी पुलिस को जांच के बाद करना होगा। इसलिए अभी किसी को बचाना नहीं, किसी को फंसाना भी नहीं। चंपत राय जी से आपकी तो मुलाकात हुई होगी, और कब से आप उनको जानते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स सवाल है, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, इसलिए ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स सवाल है। चंपत जी, अनिल मिश्रा जी, मेरे मन में तो इनके प्रति हमेशा आदर रहा है, पर वो आदर मुझे ये कहने में बाधा नहीं बनता कि अगर कुछ आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। आपसे इनकी बातचीत हुई है इस विषय में? नहीं, लास्ट आपकी कब बातचीत हुई होगी? हुई होगी पिछली बैठक में 3 महीना पहले। तो व्यक्तिगत रूप से आप क्या कहेंगे उनके बारे में, जो आरोप किस तरह से आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वो राय मेरी प्रासंगिक नहीं है। मैं आपको इस बात को रीआइटरेट कर रहा हूँ, उनके प्रति मेरे मन में सदैव आदर रहा है। इसलिए मेरा आदर या किसी की उनके प्रति घृणा ये एक निष्पक्ष जांच के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। एक नाम और सामने निकल कर आया आलोक जी, वो था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। अब ये जो व्यक्ति है, इसके बारे में कोई आपको जानकारी है? क्योंकि बताया जाता है चंपत राय जी के ड्राइवर हैं, बहुत करीबी हैं, जिनको बाद में राम मंदिर में सेवा के लिए रखा गया। मेरा अयोध्या से डे टू डे का संबंध नहीं है। कभी जाना हुआ तो मुलाकात हुई? मैं खूब जाता हूँ, पर टिन्नू यादव को मैं मिला हूँ मुझे पता नहीं। कभी वो मुझे गाड़ी चला के स्टेशन एयरपोर्ट छोड़ने गया हो तो भी मेरा परिचय नहीं हुआ है उससे। क्योंकि आपने कहा कि जैसे ही मंदिर का निर्माण हुआ आप लोग उसके साथ नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि जो राम भक्त हैं, आप जानते हैं, उनको ठेस पहुंची है। हाँ। जो पूरा प्रकरण हुआ है, अब जाहिर सी बात है कि अब उसको वापस पुनर्स्थापित करना है, तो उसको लेकर आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? जरूर। मैं कहूँगा कि मंदिर में अनुभवी कमिटेड व्यक्तियों की आवश्यकता है जो प्रशासन चलाने का अनुभव रखते हैं। सिस्टम्स बनाने की आवश्यकता है।
उन सिस्टम्स के कड़ाई से पालन करना और किसी का लिहाज नहीं करना, इसकी आवश्यकता है और मैं विश्वास करता हूं कि ट्रस्टी इसको करेंगे। अनिल मिश्रा जी का भी आपने जिक्र किया कि आप जानते हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि उनके रहते हुए कई लोगों को वहाँ पर रिक्रूट किया गया। नियुक्तियों को लेकर आप कहना चाहेंगे कि नियुक्तियाँ क्या ठीक से नहीं हुई या फिर उसके लिए कोई प्रोसीजर होना चाहिए? जांच करने से पता लगेगा। आप मेरे से डिटेल्स का सवाल पूछ रहे, मैं डिटेल्स बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा वहाँ की व्यवस्थाओं से संबंध नहीं है। अच्छा, मैंने आपने एक वीडियो देखा जो आपने एक्स पर पोस्ट किया। उस पोस्ट में आपने कहा है कि जो मंदिर को लेके कुछ बना गया था, तो जो दान आएगा, चंदा आएगा, उसमें क्या एसओपी फॉलो किया जाना चाहिए? आपने कहा था कि कैमरा लगे रहेंगे, उसके बीच में लोग काम करेंगे जो वहाँ पर सेवादार रहेंगे, उसके बाद बैंक के भी कर्मचारी। उसको ज़रा बताएंगे क्या वो व्यवस्था हुई थी उस वक्त? मुझे पूरा ध्यान नहीं है, मुझे ये ध्यान है कि सीसीटीवी की बात हुई थी, दोनों मिलकर करेंगे ये बात हुई थी। मतलब बैंक, हाँ, और सुपरवाइजर्स रहेंगे 2, और मेरी अंदाज़ा ये है कि वो सब इन प्लेस था। अब लग रहा है कि वो पूरा नहीं था, तो आगे के लिए करना चाहिए। अच्छा, इस पूरे प्रकरण के बाद अगर जब बदलाव की बात आई गई है, तो जो मौजूदा यहाँ पर मैनेजमेंट है, जो ट्रस्ट के लोग हैं, समिति में हैं, क्या उनके तरफ से क्या कदम उठाया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, आप पता नहीं है कि आप इतने लंबे वक्त से मंदिर संघर्ष के साथ जुड़े थे, इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो आपके भी जो बातें हैं मायने रखती है, राय रखती है। अभी उसका विचार करने का समय नहीं है, पर ये जो एक है ना कि सारे घर के बदल दूंगा, ये सारे घर के बदल दूंगा जैसा विषय नहीं है। पूज्य नित्य गोपाल दास जी हैं, युग पुरुष परमानंद जी हैं, जगत गुरु वासुदेवानंद जी हैं, ये सब लोग एमिनेंटली रेस्पेक्टेबल हैं और मीडिया ने इनमें से किसी पर कुछ आरोप भी नहीं लगाया है। थोड़ा डस्ट शांत हो जाइए, तब इस विषय का विचार करना कि और कौन लोग आने चाहिए। शायद ट्रस्ट ऐसा करेगा। आपने जिक्र किया था कि दो व्यक्ति उनका क्या आप नाम साझा कर सकते हैं? आपने ही बताया है हमको, चंपत जी का नाम और अनिल मिश्रा जी का नाम। इसके अलावा 2 नाम आप नहीं, यही 2 है। और किसी माने जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इन दोनों पे ही लगाए जा रहे हैं। अच्छा, अब जरा उस जगह पे आते हैं जहाँ पर पॉलिटिक्स खूब हो रही, राजनीति हो रही है। जो राम मंदिर का विरोध करते थे वो बहुत मुखर हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये महापाप हुआ है। क्या आप मानते हैं कि महापाप हुआ है? क्या अखिलेश मानते हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाना महापाप था? क्या वो मानते हैं कि कार सेवकों को लाखों की संख्या में जेलों में बंद करना महापाप था? क्या कांग्रेस मानती है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट पर कहना कि राम एक नाटक के पात्र हैं, वास्तविक पुरुष नहीं थे? आजादी के बाद राम जन्मभूमि पर उस ढांचे में राम जी के प्रकट होने के समय से आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक, मुलायम सिंह यादव से अखिलेश तक, हमेशा राम जी के मंदिर का विरोध करने वाले लोग 2027 के चुनाव के लिए राम भक्ति की बात कर रहे। हमारे निमंत्रण देने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा में आना स्वीकार नहीं किया। जनता इस राजनीति को समझती है और इस मामले के राजनीतिकरण के लिए उनको दंड देगी। कुछ अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, तो मैं 1-2 ट्वीट पढ़ देता हूं, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अब अखिलेश जी ने 9 तारीख को लिखा, ट्रस्टी कहना क्या चाहते हैं कि किसी को समझ नहीं आ रहा है। हेरा फेरी में संलिप्त लोगों को हिरासत में लेने की खबरें अखबारों, टीवी चैनलों, मीडिया पोर्टल और यूट्यूब द्वारा प्रसारित की जा रही हैं। पहले पुलिस कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में ना जाने किसके दबाव में खंडन करती
तो इस तरह के वो चीज़ें लिख रहे हैं। इसके अलावा वो भी लिखते हैं कि आगे आगे देखिए ये होता है क्या, चढ़ावे से बात चंदे तक पहुंची है और चंदे से ज़मीन तक और ज़मीन से अति बहुमूल्य अरबों रुपयों की श्रीराम शिलाओं के गायब होने तक। तो लगातार वो ट्वीट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, विपक्ष में रहते हैं तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि उनका दुर्भाव है, इसमें से उन्हें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। दो मुद्दों पर उन्होंने एक संत जी को, आजकल सब विधानसभाओं का दौरा करा रहे हैं गौरक्षा के मामले को लेकर। अभी मुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं। कब से गाय प्यारी हो गई, कब से राम जी प्यारे हो गए। लोगों को मूर्ख मत समझो भाई, लोग तुम्हारी चालों को समझते। आखिरी सवाल आपसे ये कि योगी जी जब गए तो उन्होंने कहा था कि हमने 500 साल इंतज़ार किया है, 15 दिन का वक्त उन्होंने मांगा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? शुरू हो गया ना होना, प्राथमिक रिपोर्ट आ गई है। जिन लोगों के बारे में आरोप थे उनका एफआईआर होना चाहिए, ये मांग हो गई है हमारी, ठीक होगा। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों का हमारा जवाब दिया। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।